Hello everyone, welcome to the numerical questions of house property. We are doing income from house property. पिछली 2 वीडियोस हम लोगों ने की थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बेसिक्स की, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन किया था. उसके बाद हमने न्यूमेरिकल पोर्शन एक्सप्लेन किया एंड नाउ इट्स टर्न फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट अस टेक नंबर 1 क्वेश्चन. Question number 1. Mr. A is the owner of house property whose municipal value is 75,000. तो जब भी आपको क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना है, राइट डाउन सम बेसिक फीचर्स जो आपको बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. सो लेट मी राइट इट हियर. म्यूनिसिपल वैल्यू. म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितने गिवन है? इट्स 75,000. तो आई नीड टू राइट हियर 75,000. म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000. Thereafter we have fair rent is 80,000. तो मैंने यहाँ पर fair rent भी लिख दिया. fair rent है आपका 80,000 रुपीज़. आगे कहा गया है नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट. नॉट कंट्रोल बाय रेंट कंट्रोल एक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया. अगर कोई भी हाउस रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो उसका स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा. लेकिन द हाउस इज़ नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब आपके पास कोई स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल नहीं है. उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी एंड कम्प्लीटेड ऑन 30 अप्रैल. तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर्टी की जनवरी में शुरू हुई और अप्रैल में ख़त्म हुई. ये किस लिए गिवन है? ये गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए, जो कि हम एनुअल वैल्यू में से घटाते हैं. पर यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी है. सो वी नीड टू कैलकुलेट ओनली एनुअल वैल्यू. तो एनुअल वैल्यू के बाद के जितने भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, वो जब हम डील कर ही नहीं रहे तो दिस लाइन सीम्स टू बी इररेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू. जब हम एनुअल वैल्यू का वार्षिक मूल्य निकाल रहे हैं तो उस वार्षिक मूल्य में इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन एनुअल वैल्यू के बाद होती है. तो इसको हम छोड़ रहे हैं अभी. द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स हैं इस हाउस की. 3 यूनिट्स हैं इस हाउस की और लेट आउट टू मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड. तो 3 यूनिट्स, तीनों यूनिट्स अलग अलग किराएदारों को दी गई है. एक एक्स को दी है, दूसरी वाई को और तीसरी जेड को दी गई है ऑन एनुअल रेंट ऑफ ₹30,000 पर यूनिट. और हर बिल्डिंग का, हर पोर्शन का रेंट आ रहा है 30,000 ईच. सो दैट मीन्स आपके पास एक्चुअल रेंट, जिसे हम डी फैक्टो रेंट भी बोलते हैं, डी फैक्टो रेंट भी इसी को ही बोलते हैं. डी फैक्टो रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000 ईच यूनिट और ये पूरे हाउस की वैल्यूज दी हुई थी. सो 30,000 इंटू 3 इट सीम्स टू बी 90,000. 90,000 रुपये का आपका एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट है. आगे क्या कहा गया है? मिस्टर ए पेड द म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ 12,000 रुपीज़. अब इस पर्सन ने म्यूनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट किया है. म्यूनिसिपल टैक्सेस, इसका पेमेंट कितना किया है? 12,000 फॉर द एंटायर बिल्डिंग. पूरी बिल्डिंग का 12,000 का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है. कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी if Mr. X and Y have their units used for residential purposes and Z is using it for business purpose. तो X और Y तो रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और Z उसमें बिजनेस कर रहा है. डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किराया दे रहा है, ऑनर को दे रहा है. मिस्टर ए के पास ये हाउस प्रॉपर्टी है और मिस्टर ए इन सब से रेंट रिसीव कर रहे हैं. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस प्रॉपर्टी को कैसे भी इस्तेमाल करे. थियोरी में मैंने पहले भी बताया था, आप खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता. लेकिन अगर आप किसी को किराए पर दे रहे हैं और वो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है तो इट्स ओके, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम रेजिडेंशियल पोर्शंस का करते हैं. सो बिफोर कैलकुलेशन वी नीड टू मेक अ फॉर्मेट. तो फॉर्मेट कैसे होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर दी असेसमेंट ईयर. आपको असेसमेंट ईयर ज़रूर लिखना पड़ेगा. हम क्योंकि असेसमेंट ईयर 22-23 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसे यहाँ पर मेंशन करेंगे.
हमारा नो डाउट प्रीवियस ईयर हमारा 2021-22 है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस इनकम पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 21-22 की इनकम पर कैलकुलेशन 22-23 में होता है। तो असेसमेंट ईयर हमारा 22-23 है, लेकिन इनकम प्रीवियस ईयर 21-22 की ही ली जाएगी, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए होती है GAV। GAV हियर मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बता चुकी हैं। आपका जो कंप्लीट एक टॉपिक हुआ था, इससे पिछले वाला वीडियो हुआ था, उसमें कैलकुलेशन इसकी बताई गई थी। जिसने नहीं देखा वो देख भी सकते हैं। मोरोवर मैं कैलकुलेट करके एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे कंप्यूट करते हैं। सो GAV कंप्यूट करेंगे आप वर्किंग नोट्स में। लेट मी गो टू द वर्किंग नोट्स। सो GAV का कैलकुलेशन कैसे होता है, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स बना दिए, राइट। तो GAV का कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं कंपैरिजन के लिए। सो म्यूनिसिपल वैल्यू आपका क्वेश्चन में देखिए कितना गिवन है 75,000, तो हम राइटिंग इट हियर। फेयर रेंट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 80,000। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ हायर। दोनों में से जो भी अमाउंट हायर है उसमें से वो पिक करेंगे, जो कि कितना है 80,000 रुपीज़, राइट। दोनों 75 और 80 को कंपेयर किया, विच एवर इज़ हायर हमने पिक कर दिया। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ऑल्दो मैं बता देती हूँ, पूरा फॉर्मेट ही बता रही हूँ, हालांकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन है। तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन तो उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे। अदरवाइज़ अगर स्टैंडर्ड रेंट होता तो फिर हम यहाँ पे विच एवर इज़ लेस लेते। विच एवर इज़ लेस से हमारा निकलता एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है तो ये स्टेप हम नहीं कर रहे। वी आर ओनली राइटिंग इट एज 80,000, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 80,000 है। क्वेश्चन में क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है इसीलिए हमने एज इट इज़ ले लिया। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता तो हम इन दोनों में से जो भी लेस होता उस अमाउंट को यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट लिखते, राइट। उसके बाद हम इसका कंपैरिजन करते हैं डी फैक्टो यानी एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट जितना हमें मिला उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पे है 90,000 रुपीज़। तो इससे हम यहाँ पर लिख देते हैं 90,000, राइट। विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट है वही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी है आपकी, विच एवर इज़ हायर 90,000 रुपीज़ इज़ योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। उसके बाद हमें करनी होती हैं कुछ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 23। इसमें आपके पास आता है म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन हम देंगे या नहीं देंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है अगर उसकी पेमेंट की गई हो। इफ़ पेड, अगर पे कर चुके हैं तो डिडक्शन मिलेगी, और पे भी किसने किए हों, ऑनर ने पे किए हों तो डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पेड है और पे भी किसने किए हैं, मिस्टर ए यानी ऑनर ने ही पे किए हैं, तो डिडक्शन मिलेगी। कितने गिवन है म्यूनिसिपल टैक्सेस, दे आर 12,000, तो आई शुड राइट इट हियर। यहाँ पे मैंने 12,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद ऑल्दो हमारे पास क्वेश्चन में एक अनरियलाइज्ड रेंट होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। होता तो ज़रूर माइनस करते, बस 90,000 में से ये आपने 12,000 माइनस कर दिया एंड इट इज़ योर एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू ही क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को विराम देना चाहिए, स्टॉप देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। द आंसर इज 78,000, राइट। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1।